नमस्कार, डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते आज की खबरों की ओर। राघव चड्ढा का आप पर तीखा प्रहार, केजरीवाल के शीश महल ने डुबोई पार्टी। बीजेपी में शामिल हुए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली चुनाव में हार का मुख्य कारण अरविंद केजरीवाल का आलीशान शीश महल था। चड्ढा के अनुसार आलीशान बंगला पार्ट 2 की नई तस्वीरों ने पार्टी की छवि को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि जनता की गाड़ी कमाई से बने इस बंगलों की विलासिता को दिल्ली के मतदाताओं ने स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण चुनाव में पार्टी की करारी शिकस्त उसे झेलनी पड़ी है। संजय सिंह का बागी सांसदों पर पलटवार। गद्दारों की सदस्यता रद्द कराने के लिए उपराष्ट्रपति को लिखेंगे पत्र। आप नेता संजय सिंह ने राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में जाने को अवैध और अनैतिक बताया है। उन्होंने कहा कि वे राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति को पत्र लिखकर इन सभी सांसदों की सदस्यता समाप्त करने की मांग करेंगे। सिंह ने तीखा तंज भी कसते हुए कहा है कि जिन लोगों को पार्टी ने सब कुछ दिया, उन्होंने पंजाब की जनता और पार्टी की पीठ पर छुरा घोंपा है। उन्होंने इसे संसदीय नियमों का खुला उल्लंघन बताते हुए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। बंगाल में अमित शाह का चुनावी हुंकार। भाजपा की 110 सीटें पक्की, दीदी की विदाई तय। पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान में गृह मंत्री अमित शाह ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि पहले चरण के बाद ही भाजपा 110 सीटें जीत रही है। शाह ने संदेश खाली और आरजीकर की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि टीएमसी शासन में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है। उन्होंने वादा किया कि भाजपा की सरकार बनने के बाद बंगाल को दंगों और घुसपैठियों से मुक्त किया जाएगा और बेटियां रात 1 बजे भी निडर होकर बाहर निकल सकेंगी। पंजाब से गद्दार लिखे जाने पर मचा बवाल। हरभजन सिंह और राजेंद्र गुप्ता के घर के बाहर प्रदर्शन। पंजाब में सांसदों के दलबदल से गुस्साए आप कार्यकर्ताओं ने जलंधर और लुधियाना में राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह और राजेंद्र गुप्ता के आवासों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और उनकी दीवारों पर गद्दार लिखा दिया। दूसरी ओर पूर्व नेता प्रतिपक्ष एचएस फुल्का ने बागी सांसदों की हिम्मत की सराहना की। हालांकि कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने इसे निंदनीय करार देते हुए कहा है कि पार्टी ऐसी चुनौतियों से पहले भी कई बार और मजबूत होकर उभरी है और घबराने वाली नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की बैंकों को कड़ी चेतावनी। एंथ्रोपिक के क्लाउड मिथोस एआई से साइबर हैकिंग का खतरा। बैंक प्रमुखों के साथ बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अत्याधुनिक एआई क्लाउड मिथोस से जुड़े साइबर जोखिमों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह एआई इतना शक्तिशाली है कि वित्त प्रणालियों को हैक कर सकता है। उन्होंने बैंकों को सलाह दी कि वे पारंपरिक सुरक्षा प्रणालियों पर निर्भर न रहें और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की सेवाएं लें। सीतारामन ने संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत रिपोर्टिंग करने और एक एडवांस अलर्ट सिस्टम विकसित करने पर जोर दिया है। गुजरात में छेड़ा डिजिटल वॉर। केजरीवाल का आरोप, आपकी बढ़ती लोकप्रियता से डरी बीजेपी सस्पेंड कराए सोशल मीडिया पेज। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर तानाशाही का आरोप लगाया। प्रदेश अध्यक्ष इरशुदान गढ़वी के अनुसार आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजों को जानबूझकर ब्लॉक करवाया गया है क्योंकि पिछले 28 दिनों में इन प्लेटफॉर्म्स पर 8 करोड़ लोग जुड़े थे। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर पूछा कि बीजेपी आखिर इतनी डरी हुई क्यों है। आपका दावा है कि लोग घरों से डिजिटल माध्यम से सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, जिसे दबाया जा रहा है। अमित शाह का ममता बनर्जी पर सीधा हमला। बंगाल में कभी नहीं बनने देंगे बाबरी मस्जिद। गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि ममता सरकार ने अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बंगाल में मस्जिद बनाने की अनुमति दी। उन्होंने साफ कहा कि जब तक भाजपा का एक भी कार्यकर्ता जीवित है, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। शाह ने हुगली में कहा कि भाजपा की सरकार बनते ही मवेशी तस्करी और राजनीतिक हिंसा करने वालों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई होगी कि उनकी अगली 3 पीढ़ियां भी अपराध करने से डरेंगी। आलीशान घर देखना है तो एलजी साहब अपना दरवाजा खोले। आतिशी का प्रवेश वर्मा पर डकैत वाले बयान पर करारा पलटवार। दिल्ली में शीश महल 2 को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। भाजपा नेता प्रवेश वर्मा द्वारा अरविंद केजरीवाल की तुलना रहमान डकैत से करने पर आतिशी ने तीखा पलटवार किया। आतिशी ने प्रवेश वर्मा द्वारा जारी तस्वीरों को पूरी तरह फर्जी करार देते हुए चुनौती दी कि अगर आलीशान घरों का सच जानना है तो भाजपा नेता रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल अपना घर मीडिया के लिए खोल दे। केजरीवाल भी अपना घर दिखा देंगे। अब जनता ही इसका फैसला करेगी।
बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने राघव चड्ढा और 7 सांसदों का किया स्वागत। बोले, देर आए दुरुस्त आए। मेरठ से सांसद अरुण गोविल ने राघव चड्ढा समेत 7 आप सांसदों के बीजेपी में शामिल होने के फैसले को सही ठहराया है। गोविल ने कहा कि इन नेताओं को अपनी पुरानी पार्टी की असलियत का एहसास हो गया है, जहां वे घुटन महसूस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा में आना उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प था। गोविल ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि जो कुछ आम आदमी पार्टी में हो रहा था, उसे ये स्वाभिमानी नेता बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। जनसंख्या वृद्धि पर जीतन राम मांझी का बड़ा बयान। बच्चे पैदा करने में संकीर्णता न दिखाएं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने धीरेन्द्र शास्त्री के 4 बच्चे वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जनसंख्या वृद्धि को लेकर संकीर्ण सोच नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि बच्चा सिर्फ पेट लेकर नहीं, बल्कि काम करने के लिए हाथ और सोचने के लिए दिमाग लेकर के भी पैदा होता है। मांझी ने कहा कि यदि हम ईमानदारी से रोजगार पैदा करेंगे तो 140 करोड़ की जनसंख्या बोझ नहीं बनेगी। उन्होंने प्राचीन भारत का उदाहरण देते हुए कहा कि तब देवताओं की संख्या ही करोड़ों में थी। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।